फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुर्ती कटिंग स्टिचिंग करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ती को कटिंग करने के लिए कितने मीटर मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है वो भी बताऊंगे। तो चलिए शुरू करें किस तरीके से इस कुर्ती को कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने दो टाइप का फैब्रिक लिया है, एक प्रिंटेड वाला। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस तरीके से दो टाइप का फैब्रिक लिया है, एक प्रिंटेड वाला और एक कलर वाला। तो जो एक कलर वाला है इसको मैं बैक साइड की तरफ से रखूंगी, जो प्रिंटेड है इसको फ्रंट साइड की तरफ से रखूंगी। इसके लिए मैंने टोटल फैब्रिक लिया है 3 मीटर फैब्रिक लिया है, क्योंकि रेयन का फैब्रिक है इसलिए फैब्रिक ज़्यादा लेना पड़ा। ये धुलाई करने के बाद बहुत ही कपड़ा लंबाई में भी कम हो जाता है और साइड में भी यहाँ पर बहुत ही कपड़ा छोटा हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक लिया है। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से 2 फोल्डिंग करके ले लिया है। मैं यहाँ पर जितना तक चाहिए उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्डिंग करके लिया है। तो चलिए इसका लंबाई लूँगी। लंबाई देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा करके रखूँगी, एक्स्ट्रा 6 इंच तक ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि ये रेयन का फैब्रिक है। रेयन का फैब्रिक को धुलाई करने के बाद फैब्रिक बहुत ही लंबाई में कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से एक्स्ट्रा ज़्यादा रखूँगी। ये टोटल 48 इंच तक होगा इस कुर्ती का लंबाई, और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से 6 इंच तक रखूँगी। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए शोल्डर लूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पर इस कुर्ती को बूट नेक में काट कर रही हूँ, तो यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लूँगी। मेरा शोल्डर है 15 इंच तक, तो मैं यहाँ से 7.5 इंच तक लिया है, और यहाँ से देखिए 0.1 इंच तक डाउन करना है। इस तरीके से बूट नेक में हमेशा 0.1 इंच तक डाउन करना होता है। और यहाँ से देखिए नेक रखूँगी, यहाँ से 4.5 इंच तक इसका बूट नेक रखूँगी। अगर आप इससे भी ज़्यादा चाहिए तो इससे भी ज़्यादा ले सकती हो। तो यहाँ से इस तरीके से बराबर मिलाने के बाद यहाँ से बूट नेक का डीप यहाँ से 4.5 इंच तक रखूँगी। इससे ज़्यादा बूट नेक का डीप नहीं लेना है। तो चलिए नेक का शेप देना है इस तरीके से, यहाँ से देखिए ऐसे। उसके बाद यहाँ से आर्म होल रखूँगी। आर्म होल में यहाँ से 6 इंच का आर्म होल रखूँगी। तो चलिए यहाँ से बराबर मिला लूँगी। तो चलिए चेस्ट लेना है। तो चेस्ट यहाँ पर 38 इंच तक है इसका फिटिंग्स, लेकिन यहाँ पर रेयन फैब्रिक की वजह से मैं यहाँ पर 40 साइज के हिसाब से काट करूँगी। यहाँ से 10 इंच तक रखूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच तक रखूँगी। रेयन फैब्रिक में धुलाई करने के बाद कम हो जाता है। तो चलिए यहाँ से हिप का और कमर का लेन लूँगी। हिप देखिए कितने इंच तक लेना है और कमर कितने इंच तक लेना है, आप अपने हिसाब से लेना है। तो जैसे कि ये कुर्ती को मैंने जीन्स का शर्ट पहनना है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसका हिप। तो चलिए हिप का लंबाई कितना इंच तक रखूँगी मैं यहाँ से। मुझे यहाँ पर हिप का लेंथ चाहिए 14.5 इंच तक हिप का लेंथ चाहिए, और यहाँ से कमर रखूँगी 7.5 इंच तक रखूँगी कमर का लेंथ। तो चलिए कमर का मेजरमेंट लूँगी। जैसे कि यहाँ पर कमर 34 है, एक्स्ट्रा ज़्यादा रखूँगी, यहाँ से 36 इंच का कमर रखूँगी, क्योंकि मैं बोला था आप लोगों को धुलाई करने के बाद ये रेयन फैब्रिक कम हो जाता है। और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच तक रखूँगी। हर जगह से इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा कर रखना है। अगर ये कॉटन फैब्रिक होने से इतना रखने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए हिप रखूँगी, यहाँ से 42 इंच तक इसका हिप रखूँगी, और एक्स्ट्रा यहाँ से 1.5 इंच तक रखूँगी। और ये देखिए यहाँ से काट होगा यहीं से, और ये है मेन सिलाई का लाइन। मैं पहले भी रेयन फैब्रिक का कुर्ती बनाया था, मैं अपनी साइज़ के हिसाब से बनाया था, लेकिन उसमें धुलाई करने के बाद बहुत ही कपड़ा कम हो जाता है, बहुत ही खिंचाव आ जाता है। तो इसलिए आज मैं गलती कर चुका हूँ, आप लोग भी ये गलती ना करें, इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। रेयन का फैब्रिक कभी भी काट करेगा तो इस तरीके से ज़्यादा लेकर काट करना है। तो चलिए मोहरी के साइड की तरफ से लेना है। मोहरी के साइड की तरफ से यहाँ से देखिए 14 इंच तक रखूँगी यहाँ से मोहरी। अगर आप ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रखना है, कम चाहिए तो कम रखना है। अगर इससे भी कम लेना है तो कम ले सकते हो, क्योंकि हमेशा एक बात में ध्यान में रखना है ये रेयन फैब्रिक है, इसीलिए यहाँ पर मोहरी भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आर्म होल का शेप लगाऊंगी इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुर्ती पूरी यहाँ पर कंप्लीट है। तो चलिए इसको काट कर लूँगी। बैक साइड की तरफ से देखिए फ्रंट साइड का और बैक साइड का नेक डीप बिल्कुल यहाँ पर बराबर होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही साइड में काट कर रही हूँ।
तो यहाँ पर बैक पार्ट का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए फ्रंट साइड काट करूंगी। फ्रंट साइड में देखिए ये जो प्रिंटेड वाला फैब्रिक है इसी को फ्रंट साइड की तरफ से रखूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर फैब्रिक को पिसाने के बाद यहाँ से देखिए जो बैक पार्ट को यहाँ से बराबर करके ले लूंगी। तो चलिए अभी फ्रंट साइड काट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पर इसका बराबर काट कर लूंगी। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। तो चलिए अभी स्लीव काट करूंगी। स्लीव को भी सेम तरीके से काट करूंगी। जो एक कलर का फैब्रिक है इसको बैक साइड की तरफ से रखूंगी, जो प्रिंटेड है इसको फ्रंट साइड की तरफ से रखूंगी। तो चलिए स्लीव का लंबाई कितना इंच तक लेना है मैं यहाँ पर फुल स्लीव काट करूंगी। अगर आपको यहाँ पर 3/4 कोई भी स्लीव चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्लीव को काट कर सकती हो। यहाँ से स्लीव का लंबाई टोटल 24 इंच तक होगा और यहाँ से देखिए 16 इंच तक यहाँ से लूँगी। तो यहाँ से भी देखिए अपने हिसाब से लिया है मैंने। यहाँ पर आपका जितना साइज है उसी के हिसाब से लेना है स्लीव का राउंड। तो यहाँ पर कुर्ती का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए इसको सिलाई करूँगी। सिलाई देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को जॉइन कर लूँगी। शोल्डर पे मिलाकर जॉइन करना है। तो फ्रेंड्स कुर्ती का सिलाई बहुत ही इजी है। और ये देखिए मैं प्रिंटेड का फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से लिया है और ये जो एक कलर का फैब्रिक है इसको भी सीधा साइड की तरफ से इस तरीके से बराबर मिलाकर लेना है। तो चलिए अभी स्लीव सिलाई करूंगी। स्लीव को देखिए बिल्कुल मिडाल बराबर सिलाई करना है। तो सबसे पहले देखिए स्लीव को साइड से सिलाई करना है। पहले ये देखिए स्लीव को दोनों फैब्रिक को इस तरीके से ज्वाइन करना है। तो ये मैंने अलग अलग काट किया है इसलिए यहाँ से ज्वाइन देना है। इस तरीके से सिलाई करने के बाद अभी देखिए फिनिशिंग का सिलाई देना है। और ये देखिए ये भी बिल्कुल ऊपर के साइड की तरफ से देना है।
तो चलिए अभी यहाँ से स्लिप को अटैच करना है। इस तरीके से देखिए बिल्कुल शोल्डर बराबर मिला कर लेना है और ये देखिए दोनों जॉइंट को बिल्कुल बराबर मिला कर लेना है। दोनों स्लिप को अटैच करने के बाद तो चलिए मोड़ी के साइड की तरफ से फोल्डिंग करके सिलाई करूंगी। यहाँ से मैं इस तरीके से 1/2 इंच लेकर 2 फोल्डिंग सिलाई करूंगी। तो चलिए अभी नेक पट्टी सिलाई करूंगी। नेक पट्टी को यहाँ से सिलना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से बराबर लेना है। लेने के बाद यहाँ से 1/2 इंच लेकर सिलाई करूंगी। जैसे कि ये बूट नेक है, बूट नेक का सिलाई को मशीन का सिलाई ही रखूंगी। नेक सिलाई करने के बाद यहाँ से नेक को छोटा छोटा काट दिया जाएगा। तो चलिए अभी नेक का फिनिशिंग का सिलाई दूंगी। वो भी देखिए बिल्कुल नेक पट्टी के साइड की तरफ से फिनिशिंग का सिलाई देना है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए किनारे से बराबर कर कर इस सिलाई को करना है। चलिए नेक को उल्टा साइड की तरफ से फोल्डिंग कर कर सिलाई कर कर ले लेना है।
नेक का सिलाई भी पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए फिटिंग्स कर लूँगी। फिटिंग्स यहाँ पर मैं 38 साइज के हिसाब से नहीं रखूँगी, 40 साइज के हिसाब से रखूँगी। और स्लीव भी यहाँ से देखिए 4 इंच तक रखूँगी। जिस तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग का टाइम में बता रही थी, उसी तरीके से यहाँ से फिटिंग्स करूँगी। एक साइड को स्लिप से सिलाई किया है और दूसरा साइड को देखिए हिप से ऊपर की साइड की तरफ से उठाकर सिलाई करूंगी। तो ये देखिए फिटिंग्स कर लिया है। तो चलिए साइड से इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूंगी। और यहाँ पर देखिए जो हिप का साइज के हिसाब से यहाँ पर फोल्डिंग होगा, जैसे कि ये फोल्डिंग के तक यहाँ पर हिप तक ये फोल्डिंग मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ से देखिए थोड़ा सा भी कपड़ा को खींच कर सिलाई करेगा तो यहाँ पर कपड़ा कभी भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसी सिलाई में फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। दोनों साइड की तरफ से फोल्डिंग करके सिलाई कर लिया। तो चलिए मोहरी के साइड की तरफ से इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूंगी।
तो यहाँ पर इस कुर्ती का कटिंग स्टिचिंग पूरी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका फिटिंग्स देख लीजिए है। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही देख सकते हैं इस कुर्ती का फिटिंग्स किस तरीके से आया है। तो मैंने यहाँ पर इस कुर्ती को लॉन्ग सिलाई किया है। अगर आप इससे भी लॉन्ग काम सिलाई करना है तो काम कर सकते हो। ये कुर्ती मैं धुलाई करने के बाद ही पहना है। धुलाई करने के बाद ये देखिए बहुत ही लंबाई में कम हो गया। मैंने इसका टोटल लंबाई 56 इंच तक लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।